कहते हैं श्री कृष्ण जी को ठाकुर जी। यह कहानी धार्मिक भाव और भक्ति से जुड़ी है, इसलिए इसे मैं आपको कहानी के रूप में सुनाती हूँ। ब्रजभूमि में जब जब श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव, रासलीला या कोई भी पर्व होता है, भक्त उन्हें प्रेम से ठाकुर जी कहकर पुकारते हैं। कहते हैं द्वापर युग में जब नंद बाबा और यशोदा मैया के घर नन्हे कान्हा का जन्म हुआ, उस समय वे अपने रूप और बाल लीलाओं से सबको मोह लेने लगे। कान्हा की हर अदा में एक अद्भुत आकर्षण था। कभी माखन चुराना तो कभी ग्वाल बालों के साथ खेलना। गांव के बुजुर्ग, गोपी और ग्वाल बाल सभी उन्हें अपना स्वामी मानते थे, क्योंकि बाल कृष्ण केवल नंद यशोदा के बेटे नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण ब्रज और सभी जीवों के रक्षक थे। ठाकुर शब्द का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, रक्षक और पालनहार। और चूंकि श्री कृष्ण जी ब्रज के हर जीव के स्वामी और रक्षक माने जाते थे, इसलिए सबने प्रेम से उन्हें हमारे ठाकुर जी कहना शुरू कर दिया। एक कथा यह भी है कि एक बार एक वृद्धा गोपी ने कहा, अरे ये तो हमारे सबके ठाकुर हैं, जो हमारे गांव की, घरों की और दिलों की भी रक्षा करते हैं। उस दिन से ब्रज में यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि आज तक श्री कृष्ण जी को प्रेम से ठाकुर जी कहा जाता है। भक्त जब ठाकुर जी कहते हैं तो उसमें केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरा अपनापन, सम्मान और प्रेम छुपा होता है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि श्री कृष्ण जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि हमारे जीवन के स्वामी और रक्षक हैं। आज भी मंदिरों में जब घंटियां बजती हैं और भक्त जय हो ठाकुर जी की कहते हैं, तो वह केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस अनंत बंधन की पुकार होती है, जो युगों पहले ब्रजवासियों और नन्हे कान्हा के बीच बंधी थी।